तमाम जो है मिस्टेक्स हैं और अभ्यर्थियों से कहा गया है कि अगर आप मिस्टेक्स पर आपत्ति देंगे तो प्रति प्रश्न आपको जो है लगभग 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो बोर्ड ने 6 मार्च तक आयोजित सभी परीक्षाओं का मॉडल उत्तर जारी किया है और यहाँ पर यह है कि गलत आंसर की जारी कर आपत्ति वसूली की मानसिकता। तो कई शिक्षकों ने गलत आंसर को लेकर समीक्षा के बाद कहा कि साजिश के तहत ऐसा किया गया है। उनका तर्क था कि एक सवाल के लिए चैलेंज करने का शुल्क 50 रुपए है। जितना ज्यादा सवाल गलत होगा उतना 50 रुपए के हिसाब से अभ्यर्थी को जमा करना होगा, तब उनकी आपत्ति पर विचार होगा। शिक्षकों ने बताया कि अगर 50 प्रश्न पर आपत्ति की गई तो करीब 2,500 रुपए तक एक शिक्षक को देने होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आंसर की में अगर इतने छोटे लेवल की गड़बड़ियां होती हैं जो बिल्कुल क्लियर कट है, तो मतलब फिर आंसर की जारी करने का क्या मतलब। सभी आंसर की जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आंसर की में भी बहुत ही ब्लंडर किया गया है। आंसर की फिलहाल ये वेबसाइट है, इस पर उपलब्ध है और यहाँ पर अभ्यर्थियों से कहा गया कि अगर कोई आपत्ति है आपके पास तो 50 रुपए प्रति प्रश्न के हिसाब से आप 21 मार्च तक लगा सकते हैं। और आपत्ति अभ्यर्थी कैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ पर और इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है एक एक करके आपको पॉइंट दर पॉइंट बताते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक कांड में अब तक क्या हुआ है। सबसे पहली बात, बीपीएससी टीआरई 3 के पेपर लीक को ईओयू कंफर्म कर चुकी है। ईओयू की टीम की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पेपर लीक हुए हैं। ईओयू अपनी रिपोर्ट बीपीएससी को सौंप चुकी है। ईओयू की जांच में कई अहम तथ्य भी सामने आए हैं जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। बार कोडिंग से पहले ही पेपर लीक हो गया था, ये दावा है ईओयू टीम का। जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें ये जानकारी दी गई है कि बार कोडिंग से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। और शक के घेरे में आयोग और प्रेस पेपर लीक करने का मास्टरमाइंड जो है विशाल चौरसिया है, ये बताया जा रहा है। सचिवालय के ग्रामीण कार्यभाग में कार्यरत है चौरसिया। 17 मार्च को ही न्यूज 18 ने ये मामले का खुलासा किया था। हमने पहले ही आपको जानकारी दी थी। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ बीपीएससी के कुछ स्टाफ भी जो है वो अब शक के दायरे में है। बताया जा रहा है कि ईओयू की टीम इन सभी से अब पूछताछ करेगी। तेजस्वी यादव ने पेपर लीक मामले पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के आते ही पेपर लीक होने लग गया। पेपर लीक कैसे हुआ, इसका क्या कारण है, किसकी गलती है, इस पर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, क्योंकि पेपर लीक बीजेपी और जेडीयू इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। आखिर ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, तो पेपर लीक पर बीजेपी और जेडीयू जवाब दे, और ये कहना है तेजस्वी यादव का। तो पेपर लीक का आखिर किसकी गलती है, कई सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए हैं। हालांकि इस पर जवाब देने की बारी बीजेपी और जेडीयू को है, ऐसा तेजस्वी को लगता है। उनका ये कहना है कि इस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा, किसकी गलती है, क्या कारण रहे, पेपर लीक कैसे हुआ, इस पर खुलकर बोलना चाहिए। असल मुद्दा जो है जनता दल यूनाइटेड को और भाजपा की सरकार को ये बताना है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ और क्या कारण है कि भाजपा के आते ही ये पेपर लीक जो है शुरू हो गया। इसका दोष खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आखिर ये लोग कौन है, क्या इन पे कार्रवाई होगी नहीं होगी, किसकी गलती है, इस पे तो कोई चर्चा नहीं कर रहा। 3 पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। ईओयू ने अपनी जांच में ये पाया है कि बार कोडिंग के पहले ही पेपर लीक हो गए। दस्तावेज की जांच में ये बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक लीक हुए प्रश्न पत्र पर बार कोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थे, यानी प्रेस में छपने से पहले ही प्रश्न पत्र आउट हो चुका था।